जय श्रीवीर शासन। जय श्रीवीर शासन। जय श्रीवीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायण। नमो लोये सर्वसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सर्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जणी वियाण जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पियामा हो भयवं। जय सूयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महपा महावीरो भद्रं सवजगुजयगस भद्रं जिनसवीरस भद्रं सुरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संयम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियलस आपड़ी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त पूर्वधराचार्य भगवंत की
जय हो स्वनाम धन्य आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी से लेकर के वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया पर्यंत समस्त महाश्रमणियों की जय हो। 5वां अध्ययन श्री उत्तराधीन जी सूत्र अह अकाम मरणिजम पंचमम अध्ययनम। यह अकाम मरण दोनों की बात आएगी। अकाम मरण सकाम मरण, ज्ञानी का मरण सकाम मरण, अज्ञानी का मरण अकाम मरण। ज्ञानी कौन? जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञाता है, जिसने आत्म का साक्षात्कार कर लिया। और अज्ञानी कौन? जो अभी शरीर के स्तर पर है, जो अभी आत्मदृष्टा आत्मज्ञाता नहीं हो पाया है, जो अभी स्वयं को शरीर ही मान रहा है। शरीर छूटेगा तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आएगा, और ऐसे में जब शरीर छोड़ा जाएगा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के, तो वह अकाम मरण कहलाएगा। तो ऐसा ही है अकाम मरण अध्ययन। 5 गाथा। आणवंसी माहो हंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इमं पन्नमुदाहरे संति मे यदुवेठाणा अखाया मारणन्तिया अकाम मरणं चैव सकाम मरणं ताः बालानं अकामं तु मरणं असहिं भवे पंडीयानं सकामं तु उक्कोसेन सहिं भवे तथीमं पदमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जाबाले विसंकुराईं कुवाई जे गिद्धे काम भोगेषु एगे कुडाए गच्छई नामे दिठे परे लोए चक्षु दिठाई मारई। अणवंसी महोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तथ एगे महापन्ने ईमंग पण मुदाहरे। अणवंसी संसार समुद्र से, अर्णव अर्णव अर्थात संसार, भव भ्रमण से, संसार समुद्र से। महोहंसी यह जो महाप्रवाह वाला है, ऐसे। एगे तिन्ने और एक जो ज्ञानवान हुए वे इस दुस्तर महाप्रवाह वाले संसार से भी तिर गए। दुरुत्तरे जबकि दुष्कर है संसार समुद्र से तिरना, पर फिर भी बहुत महापुरुष अनंत अनंत केवली भगवंत हो गए। और इस दुष्कर तैरे जा सकने वाले ऐसे दुस्तर संसार समुद्र से भी अपने भीतर प्रज्ञा प्रकट करके ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञाता बनकर इस महाप्रवाह वाले संसार समुद्र से तिर गए। एगे महापन्ने ऐसे कितने महाबुद्धिमान। इमंग पण मुदाहरे इस प्रकार कहते हैं अतिशय बुद्धि वाले महाप्रज्ञावान, जिनके भीतर प्रज्ञा का जागरण हो गया, ऐसे जिन्होंने अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बनाने की कला को आत्मसात कर लिया। ज्ञानवान की मृत्यु भी महोत्सव है।
पर होगा कब? जब जीवन उत्सव हो जाएगा। और जीवन उत्सव किसका होगा? जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। शरीर के स्तर पर रहने वाला तो कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, और आत्मा के स्तर पर जीने वाला सदा समता में, शांति में, आनंद में, समता, शांति, आनंद की त्रिवेणी में रमण करेगा। तो ऐसा जो अतिशय बुद्धि से संपन्न, अतिशय प्रज्ञा से संपन्न, अतिशय मेधा से संपन्न हो गया, जो विशेषज्ञ हो गया, जो ब्रह्मज्ञ हो गया, आत्मज्ञ हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा में रहता है, अंतर्घट न्यारा रहने लगा, ऐसे प्राणी का सकाम मरण प्रयोजन सहित। क्या प्रयोजन? और वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है, अजीव द्रव्य भी शाश्वत है, पुद्गल भी शाश्वत है, 6 के 6 द्रव्य शाश्वत है। मरण है क्या? शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना, बस आत्मा का शरीर को छोड़ देना। जबकि पुद्गल पुद्गल में समा जाता है, शरीर पुद्गल है और आत्मा अजर अमर है। शरीर मरण धर्म कहा जाता है पर्याय की दृष्टि से। वास्तव में तो पुद्गल भी शाश्वत ही है। एक दृष्टि से देखा जाए तो मरण है क्या? मरण केवल शरीर और आत्मा का अज्ञानता से अलग अलग होना। अकाम मरण ज्ञान पूर्वक स्वेच्छा से शरीर से ममत्व का विसर्जन करके, व्युत्सर्ग विशेष रूप से ममता का विसर्जन करके अपनी आत्मा में लीन हो जाना और मृत्यु का वेलकम करना, अभिनंदन करना, मृत्यु का स्वागत करना, बस ये है सकाम मरण, ये है ज्ञानवान का मरण। परम आनंद है। बस अब तो ये देह का भी बीच में व्यवधान नहीं रहा, बस अब तो मेरी आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन, ऐसा भव भ्रमण का ये सारा प्रपंच छूटने का अवसर मानता है सारा, और अतिशीघ्र मोक्ष में जाने की जिसके भीतर अभिलाषा रहती है, वह ऐसी मृत्यु को समक्ष देख करके किंचित मात्र भी घबराता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जानता है मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्माराम। उसके भीतर ये चीज रम चुकी है। संति में यदुवे ठाना अखाया मारनंतिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं तहा। संति है ये दुवे दो, ठाना स्थान, अखाया फरमाए गए हैं, मारनंतिया मरण के समीप, अकाम मरण और सकाम मरण। अर्थात जब कोई भी प्राणी मृत्यु के समीप है तो उस समय 2 प्रकार के मरण कहे महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने। एक बाल मरण, अज्ञान मरण, और एक पंडित मरण, ज्ञान पूर्वक मरण, प्रज्ञावान का मरण। जो अज्ञान की दशा में अज्ञान के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के, उसका मरण बाल मरण, अकाम मरण। और जीव ज्ञान पूर्वक ज्ञान गर्भित मृत्यु, पंडित मरण, सकाम मरण। तो यह ऐसा 2 प्रकार का है। बालानंग अकामं तु मरणं असंग भवे, पंडियानंग सकामं तु उक्को सेन संग भवे। बालानंग अकामं तु, अज्ञानियों का तो निश्चय से, तू यानी निश्चय से, अकाम मरण ही बार बार होता है। क्यों? अज्ञानता में प्राण त्यागेंगे तो फिर अज्ञानता ही साथ जाएगी, अज्ञानता में प्राण छोड़ेंगे तो अज्ञानता साथ जाएगी आत्मा के, और ज्ञान पूर्वक प्राण त्यागेंगे तो ज्ञान और दर्शन साथ जाएगा। अर्थात आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन। अब अगर वो ज्ञान और दर्शन सम्यक है तो सम्यक साथ में जाएगा, और अगर वो मिथ्या है अंतिम समय में तो वो मिथ्या साथ में जाएगा। और एक जन्म अज्ञानता में गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ब्रेक कहाँ लगेगा? जब ज्ञान होगा, जब चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश होगा, अर्थात जब आत्मा का बोध होगा, जब आत्मा का ज्ञान होगा,
जब ये बोध होगा कि नो इंद्रिय गेजमुत्त भावा, कि इंद्रियों के द्वारा उस अमूर्त आत्मा को जानना सक्षम नहीं है, संभव नहीं है। आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा में रहकर ही अनुभव किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। और उसके लिए ठाणे नंग मोने नंग झाने नंग, काया की स्थिरता, वाणी का मौन और आंखें बंद, कनेक्शन कट। कहां से? बाहर से। और बस भीतर आत्माभिमुखी, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। बस बदल गया जीवन, रूपांतरण हो गया। तो अकाम मरण अनेकों बार होता है, पर पंडितों का सकाम मरण एक ही बार हुआ करता है, उत्कर्ष से, उत्कृष्टता से एक ही बार होता है। मतलब बार बार, बार बार नहीं होता, क्योंकि उनका तो संसार का भव भ्रमण का चक्र ही, ये आवर्त के बाहर आ जाते हैं। वो संसार के आवर्त के, भंवर के, ये संसार क्या है? एक भंवर के समान है, और इसमें से वो बाहर आ गए अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा। तो उनका तो एक ही बार होता है। तथिमंग पड़मंग ठाणंग महावीरेण देसियंग काम गिद्दे जहा बाले भीसंग कुराइंग को वही। तत् वहां, उन दोनों स्थानों में, पड़मंग ठाणंग यह प्रथम स्थान, महावीरेन महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी ने, श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी जी को फरमाते हैं कि भगवान महावीर ने ऐसा देशयंग देशना फरमाई है, ऐसा प्रतिपादन किया है। काम गिद्धे, काम में मूर्छित हुआ, गुणों में मूर्छित हुआ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको क्या कहा प्रभु महावीर ने? गुण कहा। जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, जे गुणे से मुलट ठाने, जे मुलट ठाने से गुणे। तो इस प्रकार इन शब्द रूप रस गंध स्पर्श, मतलब 5 इंद्रियों के 23 विषयों में राग और द्वेष के जाल में उलझा हुआ, ऐसा काम में मूर्छित हुआ, जहां बाले जैसे बाल, अज्ञानी, भीषण 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 कुराइन को वही, क्रूर कर्म कर लेता है अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, मिथ्यात्व के कारण। अति क्रूर कर्म करने के प्रभाव से नरकों में जाता है, त्रियंच योनियों में जाता है, आर्तधान रुद्र ध्यान के वशीभूत होकर अपने शरीर का परित्याग करता है। बाल मरण के 12 भेद बतलाए हैं प्रभु महावीर ने, बहुत विस्तार है, परंतु महत्वपूर्ण ये है, ज्ञान पूर्वक मरण जो है, जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में आत्मा में रमण करते हुए जब शरीर का त्याग किया जाता है, जब मृत्यु आने पर बड़ा प्रसन्न हुआ जाता है कि अब आज अवसर आया है स्वयं को देखने का कि मैं कितना आत्मस्थ हूं, ऐसा ऐसा आत्म विजेता, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला साधक प्रसन्न होता है सामने मृत्यु को देखकर। तो ऐसा वह संसार के चक्र से ज्ञानवान निकल जाता है, परंतु अज्ञानता के कारण भीषण कुराइन को वही, भीषण कर्मों को कर लेता है अज्ञानी, अज्ञानता के कारण। और ऐसा अज्ञानी काम गिद्धे, काम के अंदर आसक्त हुआ, कामनाओं में वासनाओं में मूर्छित हुआ, गृद्ध हुआ, संसार को बढ़ा लेता है। जे गिद्धे काम भोगे सु एगे कुडाए गच्छई नामे दिट्ठे परे लोए चक्खु दिट्ठा इमारई। जो पुरुष काम भोगों में, जो आत्मा, पुरुष या था, पुरुषा भगवान ने यहाँ पर आत्मा को कहा, आत्मा स्त्री नहीं, आत्मा पुरुष नहीं। तो जो भी भव्य आत्मा काम भोगों में आ सकता है, जो भी जीव आत्मा काम भोगों में आ सकता है, वह एगे कुडाए गच्छई, कूट, कूट यानी नरक, नरकों में जाता है जो काम भोगों में आ सकता है। और कहता क्या है? नामे दिट्ठे परे लोए, मैंने परलोक तो देखा नहीं है, चक्षु दिट्ठा इमारई। और ये जो रति विषय काम भोग आनंद है, 5 इंद्रियों के जो विषय है, ये अनुभव सिद्ध है, ये प्रत्यक्ष है। अब प्राय करके व्यक्ति 4 वाक दर्शन वाले मानते हैं ना, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो अज्ञानता के कारण कि ये सब तो नजर आ रहा है, और किसने देखा है स्वर्ग है, कि कौन जानता है मोक्ष है, आनंद से रहो। आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है, स्वस्थ रहो और मस्त रहो और संसार बढ़ाओ।
मतलब अगर स्वस्थ स्वस्थ रहो और मस्त रहो और संसार बढ़ाओ, मस्ती से क्या होगा? मस्ती से क्या होगा? जो मस्त रहेगा वो संसार ही बढ़ाएगा, और जो गंभीर रहेगा, समता में स्थापित रहेगा, वह अपने भव भ्रमण को काटता चला जाएगा। ये आज ये किसकी भाषा है? ऐसी भाषा किसकी हो सकती है? जो जागरूक आत्मा है वह कहेगा मस्त रहो, वो कहेगा जागरूक रहो। जागरूक रहो, अपने जीवन में जागरूक रहना, जागरूकता को बढ़ाना, मस्ती को नहीं बढ़ाना। मस्ती से तो बाहर आना है। मस्ती तो हमारे जीवन का सर्वनाश करने वाली है। भगवान ने कहा छद मस्त, 6 प्रकार की मस्तियों से भरा हुआ है, 5 प्रकार के प्रमाद से भरा हुआ है जीव। और आजकल ये एक फैशन सा बन गया है, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जब भी आपको कोई कहे मस्त रहो, कहना नहीं, आप भी जागरूक रहे और मुझे भी यही ब्लेसिंग्स दे कि मैं भी जागरूक रहूं, आत्म जागृति मेरी बढ़े, मेरे जीवन में मस्ती ना आए, मेरे जीवन में समता आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में गंभीरता आए, मेरे जीवन में मेरे प्रज्ञा का आलोक से मैं आलोकित हो जाऊं। मुझे ऐसा आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद कृपा करें। मस्त रहने का आशीर्वाद लेकर प्रसन्न ना हो, क्योंकि मस्ती से संसार बढ़ेगा। मस्ती सस्ती ही है, बहुमूल्य तो आत्म जागृति ही है। तो इसीलिए आत्मा की जागृति को बढ़ाना, तो अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण जो काम भोगों में आ सकता है, वह नरकों में जाता है और कहता है मैंने तो नामे दिट्ठे परे लोए, मैंने तो परलोक देखा नहीं है, कौन जानता है स्वर्ग है, कौन जानता है मोक्ष है। अरे ये तो सामने नजर आ रहे हैं, इन सुखों का, प्रत्यक्ष सिद्ध सुखों का मैं परित्याग कर दूं। और जो त्याग रहे हैं उनको मूर्ख समझ रहा है। जो जैसा होगा सामने वाले को वैसा ही समझेगा। मूर्ख स्वयं है, और सामने अरे साहब सब कुछ होते हुए भी क्या देखो, फकीरी अपना ली। सब कुछ होते हुए देखो, सारा वैभव छोड़ के देखो पागल है। अब हाथ में पात्रे लेकर के घर घर भिक्षा मांग रहा है। सब कुछ था, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अभी उस सब कुछ किसको मान रहा है? उसी को मान रहा है, धन को, वैभव को, संपदा को, सुख सुविधाओं को। और जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो पता चलता है कि अरे ये तो उस अनंत अनंत जो आनंद सिंधु हमारे भीतर लहरा रहा है, जो आत्मा का स्रोत, ज्ञान का स्रोत अनंत अनंत, वह उसको प्राप्त करने के लिए ये तो तुच्छ लगता है। फिर सारा करोड़ों का क्या, खरबों का वैभव, सारे संसार का वैभव फीका है आत्मा के वैभव के समक्ष। तो ऐसा हम अपने जीवन के अंदर चिंतन करें। और यह सकाम मरण एक दिन में घटित नहीं होता, पंडित मरण एक दिन में नहीं आ जाता है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। प्रतिदिन अपने स्वरूप में रमण करने का, अपनी आत्मा के लक्ष्य को लेकर के चलना होता है, तब जाकर के अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है। तो प्रतिपल की जागरूकता परम आवश्यक है। प्रतिपल, जीवन तो जा रहा है, प्रतिपल तो अनिच्छा पूर्वक यदि शरीर का त्याग करेंगे तो अकाम मरण है, और यदि स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो वह हमारा जब कषायों से मुक्त होकर के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रमण करते हुए, वीतराग भावों में रमण करते हुए जब इस शरीर का परित्याग करेंगे तो हमारा सकाम मरण होगा, पंडित मरण होगा। और आओ आप और हम स्वयं के लिए पंच परमेष्टि भगवंत के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा जीवन का जब भी अंतिम श्वास आए तो हम सहर्ष तैयार हो। हम आज से कायोत्सर्ग की साधना का अभ्यास करेंगे, आज से हम भेद विज्ञानी होने का अभ्यास करेंगे। प्रभु हम आत्मा में रमण करेंगे, हम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रमण करेंगे, हम सुख और दुख के झूलों से बाहर आकर समता में स्वयं को स्थापित करेंगे, आया नियम समुत्थाय अपनी आत्मा में स्थापित हो जाएंगे। और जब आत्मा में स्थापित हो जाएंगे तो फिर तो लगेगा ही नहीं कि कोई मृत्यु है, लगेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर ने छूटना है
और मैं अजर अमर हूँ, शरीर मरण धर्मा है, शरीर नाशवान है, ये बोध गहराई तक भीतर हो चुका है, भीतर गहराई तक। क्यों हो गया? क्योंकि रोज रोज का अभ्यास था। रोज रोज का अभ्यास होने से जैसे ही अंतिम समय आया तो संथारा याद आया, जैसे ही अंतिम समय आया तो नवकार मंत्र याद आया, जैसे ही अंतिम समय आया तो महाश्रमण महाप्रभु महावीर के 4 शरण, 4 मंगल और 4 उत्तम याद आए। बस हो गया पंडित मरण, हो गया ज्ञान मरण। तो आप और हम अपने लिए पंडित मरण का भाव रखते हुए तैयारी करें। आज से तैयारी करें, अभी से तैयारी करें और अपने जीवन के अंदर जागरूकता को बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।